हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ गैलेक्सी शैटरिंग लोड। तो एपिसोड 17 के अंदर हमने देखा था कि जियांग हान ने मास्टर लुओ को हरा दिया था। इसके बाद यहाँ पर यही पहुंच गई थी और वो बताई थी कि मुझे पवेलियन मास्टर का ऑर्डर मिला और हमें यहाँ से लौटना होगा। बट उन्हें एक और ऑर्डर मिला था, उस इनके लौटने से पहले इनको किसी दूसरी सिटी के अंदर खाना पहुंचाना था, तो ये उसके लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हमने देखा था एल्डर हान शी जो लिन फेंग का बदला लेने के लिए एल्डर जिनमाओ के साथ था और वो कह रहा था हमें उनका कुछ कहना होगा और ये लोग कुछ प्लानिंग बना रहे थे। और यहाँ पर वे मास्टर तियान लोंग और तियान जिन को भी बुला लेते हैं। अब आगे एपिसोड 18 की स्टार्टिंग में हम इस लड़की को देखते हैं एल्डर हानसे के साथ और वो कह रही थी कि किलर स्क्वाड को तो अभी तक यहाँ पहुंच जाना चाहिए था। तो एल्डर हानसे कह रहा था चिंता मत करो, लो यांग सिटी के अंदर जाने का रास्ता यहीं से होके गुजरता है, तो वे लोग डेफिनेटली यहीं से जाएंगे। देखो तो वे रहे उधर आ रहे हैं ना। और दूसरी तरफ हम लोग यही और जियांग हान को देखते हैं, वे जा रहे थे खाने के बोरों को लेकर और यही रास्ते में कह रही थी जब हम लोग येहो टाउन में पहुंच जाएंगे तो वहाँ हम खूब आराम करेंगे। मैंने सुना है कि वहाँ की जो वाइन है वो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन मैंने उसे अभी तक नहीं पिया है। तभी पीछे से बोलता है लैंग, वो कह रहा था बिल्कुल जितना चाहे उतना पीना, लेकिन इस बार पैसे मैं नहीं चुकाऊंगा। पिछली बार मैंने इतने पैसे दिए कि उनका खर्चा मैं अब तक चुका रहा हूँ। तो यही उसे जवाब देकर कहती है तुझसे पैसे मांगे भी किसने थे। खैर तभी हम अपनी क्लाउड्रॉन पिग को देखते हैं। वो कुछ सूंघ कर जहान को कहने लगता है जहान, मुझे इस वैली के अंदर किसी खतरनाक डीमन की स्मेल आ रही है। और इसी मोमेंट पर घने काले बादल इस जगह को कवर कर लेते हैं और सब कुछ डार्क हो जाता है। यही तो कह रही थी कि मौसम अचानक से कैसे बदल गया, जिस पे जहान कहता है बारिश आ रही होगी और किस लिए बदला होगा, देखो मैं तो अपने लिए चित्र भी लेकर रखे आया हूँ। खैर तभी ये जगह हिलने लगी थी और जहान काफी सीरियस हो जाता है और कहता है हटो यहाँ से। और तभी जहाँ पर ये लोग खड़े थे उस जगह को फाड़ते हुए एक काफी बड़ा स्नेक अपीयर हो जाता है जो इनकी गाड़ियों को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। हालांकि सारे सेफ थे, लेकिन जियांग लैंग के पीछे ये स्नेक डीमन पड़ गया था और उसे निकलने ही वाला था कि सिस्टर बिंग उसे फ्रीज करके डिस्ट्रॉय कर देती है। और जो ब्रदर मैंग था वो जियांग लैंग को बचा लेता है, बट सिस्टर बिंग के फ्रीज करने के बावजूद भी ये स्नेक बच गया था। तभी यही उसके ऊपर अटैक कर देती है उसके हथौड़े से, लेकिन सांप उसकी पूंछ उस पे मार देता है और वो लड़खड़ाते घूमते हुए जियांग हान की बाह में। फिर जियांग हान उसके ऊपर उसके नाक से अटैक करता है, बट चारों तरफ पर्पल स्मोक फैल जाती है, शायद उसका पॉइजन होगा। तभी यही जियांग हान को बोलने लगती है कि इस डिमोनिक मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ 3rd लेवल पर है, ये इतनी आसानी से नहीं मरेगा, हमें सावधान रहना पड़ेगा इससे। तभी जो अपने क्लाउड्रॉन स्पिरिट थी वो बोलने लगती है जहान मैं स्नेक को जानती हूँ, इसके बारे में हमारे क्लाउड्रॉन के अंदर मेंशन किया गया है। ये शैडो डीमन स्नेक है जो टॉप 27 मॉन्स्टर्स में से एक है। मुझे इसका ब्लड हर हाल में चाहिए, प्लीज प्लीज, आगे से मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी। खैर इसी समय इनके ऊपर एक एरो से भी अटैक होता है। खैर जियांग लैंग एक तिलिस्मान से सभी को बचा लेता है, बट जल्दी ही वो शील्ड टूट जाते हैं और इनके ऊपर और भी ज्यादा तीरों की बारिश होने लगती है। तो ये अकेले ऐसे फाइट करने लगे थे, बट ये जो एरोज थे ये काफी ज्यादा पॉइजनस थे और इनसे पॉइजनस गैस निकल रही थी, तो ये और दूर आ जाते हैं। तब यही कहने लगती है तुम जो कोई भी हो सामने क्यों नहीं आ जाते, वैसे भी तुम यहाँ से बच के तो जाओगे नहीं। और इतना बोलते ही यहाँ पर यही लड़की आ जाती है। सच बताऊं तो अभी तक इसका नाम हमें पता ही नहीं है, ना ही किसी और कैरेक्टर ने इसका नाम बताया है, तो मैं इसे आगे से सिस्टर तियन मेंशन करूंगा। और हमने सिस्टर तियन आगे आते हुए कहने लगती है हेलो ब्रदर, हम फिर से मिले। वो जियांग हान को मेंशन कर रही थी। अभी यही बोलती है तुम्हारा ब्रदर कौन है, इससे दूर ही रहना। उसे देख के तभी जियांग हान भी बोल पड़ता है कि तो वो तुम हो फिर से, लास्ट टाइम तो मेरी एक लात से तुम बेहोश हो गई थी, उसके बाद भाग गई। तो सिस्टर तियन बोलने लगती है लास्ट टाइम, अरे उस टाइम तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, पिछला हिसाब भी चुकता करना है। अब ये जियांग हान से उसके बारे में, उस लड़की के बारे में सुनकर उससे पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो वो उसे बताने लगता है कि ये वही लड़की है जिसने डार्क सिटी के अंदर हमारे ऊपर अटैक किया था। और फिर वो सिस्टर तियन को बोलने लगता है कि पिछली बार तो तुम मुझे हरा नहीं पाए थे और इस बार भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे, क्यों ना तुम तुम्हारे मास्टर को बुला लो। तो वो बताने लगती है कि डियर ब्रदर, इस बार उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरे पास ऑलरेडी हेल्प पहले से मौजूद है। और वो उसके पीछे जो सांप खड़ा है उसको बोल रही थी ये शैडो स्नेक है, तुमने अभी तक इसका लेवल पता कर ही लिया होगा कि ये तुम सभी से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी यही बोलने लगती है आंटी, क्या कभी किसी ने तुझे बताया कि जब भी तू मुंह खोलती है तेरे मुंह से एक अच्छी बात नहीं निकलती, तू बहुत ज्यादा अनोइंग है। तो हमने सिस्टर
सिस्टर तियन बोलने लगती है, आंट तुम्हारी आंट कौन है? वो गुस्सा हो ही रही थी कि तभी वो यही को बोलती है, खैर खुद को मुझसे कंपेयर मत करो फ्लैट चेस्ट। और वैसे खुद की चेस्ट निकाल रही थी। यही भी खुद को देख कर कहती है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, और उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। लेकिन सिस्टर तियन के पास तो शैडो स्नेक था ना, उसके अलावा उसने एक तलिस्मान भी यहाँ आते साथ ही लगा दी थी, और उसकी पावर से वो जियांग हान के अलावा सभी गायब हो जाते हैं। उसने जियांग हान के साथी को कहीं और टेलीपोर्ट कर दिया है। फिर सिस्टर तियन बोलने लगती है, गुड ब्रदर, सिस्टर सिर्फ तुम्हारे लिए आई है। जियांग हान को भी उसके साथ ही नहीं दिख रहे थे, तो वो पूछता है कि तुमने उन्हें कहाँ भेजा है? तो वो बोलने लगती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ यहाँ मैं हूँ। तभी हम क्लाउड्रॉन स्पीड को देखते हैं। वो जियांग हान को कह रही थी, ये हमारे पास अच्छा मौका है, तुम्हें उस शैडो स्नेक को मारना होगा ताकि फिर मैं उसकी पावर एब्जॉर्ब कर सकूं। लेकिन जियांग हान तुरंत ही एक्शन नहीं लेता। वो कहने लगता है कि पहले तुमने मुझे डार्क सिटी में लूटने की कोशिश करी, उसके बाद जियांग लैंग की आइडेंटिटी को भी जांचना शुरू किया, तुम सबका पर्पस क्या है? तो सिस्टर तियन कहने लगती है, तुम जानना चाहते हो, ठीक है मैं तुम्हें सब बताती हूँ। और वो फिर उसके स्नेक शैडो स्नेक को जियांग हान के ऊपर अटैक करने के लिए भेजती है। खैर वो उसके ऊपर चढ़ जाता है और फिर हवा में से ही स्नेक को चीरता हुआ नीचे आ जाता है। बट शैडो स्नेक अचानक गायब हो गया था और वो उसके नीचे आ जाता है। बट जियांग हान फिर से उसका चाकू उसके अंदर घोप देता है, बट फिर से शैडो स्नेक गायब हो जाता है। जिसके बाद वो सिस्टर तियन के पास आ जाता है और वो उसे जियांग हान को बोलने लगती है कि मैं एडवाइस करती हूँ कि तुम सरेंडर कर दो, मैं तुम्हारे सुंदर चेहरे को खराब नहीं करना चाहती। लेकिन जियांग हान बोल रहा था कि इतना जल्दी तुम खुश मत हो क्योंकि तुम में से कोई नहीं बचेगा। और वो फिर उसके अभी क्लाउड्रॉन ये पावर यूज करने लगा था और उसका जो व्यवहार था बिल्कुल चेंज हो गया था। और सिस्टर तियन भी समझ जाती है कि इस लड़के में अभी कुछ तो चेंज हुआ है, बट उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो वो फिर उसकी विप से जियांग हान के ऊपर अटैक करने लगी थी। जियांग हान पीछे तो हो जाता है और उधर ही शैडो स्नेक भी अटैक करता है और उसके फिर पीछे पड़ जाता है। बट जियांग हान बार बार उसकी पोजीशन चेंज करके अचानक से सिस्टर तियन के पीछे आ जाता है और वो कह रहा था, तुमने अभी तक काफी अच्छी एक्टिंग करी है, बट मुझे परेशान करने का शायद तुम्हें अंजाम नहीं पता। सिस्टर तियन को कुछ मौका मिल पाता, इससे पहले जियांग हान उसके पेट में जोरदार घूसा मारता है। इतना जोर का घूसा मारता है कि उसके मुंह से खून तक निकल आया था और वो फिर से लुढ़कती हुई पीछे जाने लगी थी, बट शैडो स्नेक उसे बचा लेता है। सिस्टर तियन बोलती अच्छी कोशिश की थी और वो स्नेक के ऊपर बैठते हुए बोलने लगती है, गुड ब्रदर, तुम्हें बिल्कुल नहीं पता कि लड़कियों के साथ कब जेंटल होते हैं, कब उन पे फोर्स यूज करनी पड़ती है। अब मुझे ही तुझे अकल देनी पड़ेगी। तो जियांग हान कहता है, ठीक है मैं देखता हूँ तुम मुझे क्या क्या सिखा सकती हो। उसकी ये बात सुनकर तियन फिर से खड़ी हो जाती है और ऑर्डर देती है शैडो स्नेक इसे मार दे। और शैडो स्नेक सीधा जियांग हान के मुंह पे आके ऐसे मुंह फाड़ने लगता है। तभी इस साइड से क्लाउड्रॉन स्पीड उसे बताती है, इसके जहरीले दांतों से 3 इंच नीचे वहां अटैक करो। तो जियांग हान ऐसा ही करता है और जैसे ही वो अटैक करता है शैडो स्नेक खत्म। यहाँ पे शैडो स्नेक मारा जाता है और उसका जो कोर था उसको जियांग हान ले लेता है। और ये देख के सिस्टर तियन के होश उड़ जाते हैं और उसकी पूरी बॉडी कांपने लगी थी और वो कहती है, तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? ये तो नामुमकिन है। तो जियांग हान बोलता है, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो तुम नहीं जानती। खैर ये सब तुझे जानने की भी जरूरत नहीं है। और जो सिस्टर तियन थी वो जियांग हान के ऊपर अटैक करने लगती है, बट जियांग हान उसकी पोजीशन से फिर से गायब हो जाता है और अचानक सिस्टर तियन के पीछे आ गया और उसका चाकू उसकी पीठ में घोप देता है। और वो उसे बोल रहा था, अब मुझे आपसे कुछ और सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें अलविदा नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम मेरी दोस्त नहीं हो। और फिर वो उसे पटक देता है जमीन पे। और फिर हम क्लाउड्रॉन स्पीड को देखते हैं तो जियांग हान को एक टोकन देती है जिसको जियांग हान एब्जॉर्ब करने लगता है। उस शैडो स्नेक की पावर उसके अंदर थी और वो जो उसकी मैजिकल पावर थी वो उसको सीख लेता है, शैडो टेक्निक। और इसी के साथ तब यहाँ पर जियांग हान के बाकी टीममेट्स ही और सिस्टर और बाकी सारे आ जाते हैं और वे कहने लगते हैं, हमारे साथ अचानक क्या हुआ था, क्या तुम ठीक हो? यही देखते हैं कि जियांग हान ने सिस्टर तियन को मार दिया है और इनसे अभी उनके ऊपर और काफी ज्यादा मुसीबत आ सकती है, इसलिए उन्हें यहाँ जल्दी यहाँ और नहीं ठहरना चाहिए और तुरंत ही यहाँ से निकल जाते हैं। पर जो सिस्टर तियन की बॉडी थी वो ब्लैक स्मोक बन के यहाँ से चली जाती है एक बटरफ्लाई का रूप लेके। मुझे ऐसा लगता है ये बटरफ्लाई इनका पीछा करेगी। खैर ऊपर से ये सब एल्डर हान से देखे जाता और वो कह रहा था, डैम जियांग हान, इस बार तो तू बच गया, अगली बार तो नहीं बचेगा। खैर इस बार ही नहीं मार पाया तो अगली बार क्या ही मारेगा। खैर दोस्तों इसके साथ ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है। बाय बाय।